एक समय की बात है। हिमालय के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जिसका नाम था शांतिनगर। इस गांव के पास के जंगल में लोग अक्सर जाने से डरते थे, क्योंकि वहां एक रहस्यमयी गुफा थी, जिसे लोग भयानक गुफा कहते थे। कहा जाता था कि इस गुफा के अंदर एक अद्भुत खजाना छुपा है, परंतु जिसने भी उसे पाने की कोशिश की, वह वापस नहीं लौटा। गांव में दो दोस्त थे, अर्जुन और विक्रम। दोनों साहसी और जिज्ञासु थे। बचपन से ही उन्होंने कई कहानियां सुनी थीं उस भयानक गुफा के खजाने के बारे में, परंतु उनके भीतर उस खजाने को खोजने का जुनून था। एक दिन जब गांव में मेला लगा था, वहां एक बूढ़े आदमी ने एक रहस्यमयी किताब बेची, जिसमें जंगल और गुफा के नक्शे थे। अर्जुन और विक्रम को लगा कि यह मौका उन्हें उस गुफा का रहस्य जानने के लिए मिला है। अगली सुबह दोनों ने साहसिक यात्रा की तैयारी की और जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना और भयानक था। वहां के रास्ते कांटों से भरे थे और हर ओर अजीब अजीब सी आवाजें आती थीं। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, एक कड़क आवाज आई, जो भीतर जाना चाहता है उसे अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। दोनों ने अपने हिम्मत को मजबूत किया और गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन अर्जुन और विक्रम के पास टॉर्च थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक बड़ा पत्थर दिखा, जिस पर कुछ लिखा हुआ था, साहस और बुद्धि से ही तुम्हें यह खजाना मिलेगा। अर्जुन और विक्रम ने सोचा कि यह शायद कोई संकेत हो सकता है। उन्होंने ध्यान से उस पत्थर को देखा तो उन्हें एक छोटा सा दरवाजा दिखा। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक लंबा और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता दिखा। थोड़ी देर बाद उन्हें एक बड़ा सा कक्ष मिला, जिसमें 4 दरवाजे थे। हर दरवाजे पर अलग अलग चिन्ह बने हुए थे, एक शेर, एक सांप, एक बाज और एक हाथी। अर्जुन ने नक्शे को देखा और समझने की कोशिश की। उसने सोचा, शेर की गुफा में जाना समझदारी होगी, क्योंकि शेर साहस का प्रतीक है। दोनों ने शेर वाले दरवाजे को चुना और उस ओर बढ़े। जैसे ही वे उस दरवाजे के भीतर पहुंचे, उन्हें सामने एक और पहेली मिली। वहां एक शीशा लगा था, जिसमें उनकी परछाई दिख रही थी। शीशे के नीचे लिखा था, जो अपने आप को जान लेता है वही इस रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। अर्जुन ने सोचा, यह पहेली शायद यह बताना चाहती है कि हमें खुद पर विश्वास करना होगा। उन्होंने शीशे के सामने खड़े होकर अपनी ताकतों को याद किया और फिर आगे बढ़े। अब वे एक दूसरे कमरे में पहुंचे, जहां 4 बर्तन रखे थे, सोने का, चांदी का, तांबे का और मिट्टी का। बर्तन के पास लिखा था, खजाना उसी में मिलेगा जो सच्चा और विनम्र हो। विक्रम ने कहा, मुझे लगता है कि मिट्टी का बर्तन ही सच्चाई और विनम्रता का प्रतीक है। जैसे ही उन्होंने मिट्टी का बर्तन उठाया, सामने एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पार जाने के बाद उन्होंने खुद को एक विशाल कक्ष में पाया, जहां चारों ओर सोने चांदी के गहनों से भरे बक्से रखे थे। अर्जुन और विक्रम को लगा कि उन्होंने खजाना पा लिया है, लेकिन तभी एक आवाज गूंज उठी, जो केवल खजाने के लिए आए हैं, वे इसे ले नहीं जा सकते। आवाज सुनते ही अर्जुन ने साहस पूर्वक कहा, हम यहां केवल खजाना पाने नहीं, बल्कि इस रहस्य को जानने आए हैं। आवाज शांत हुई और उनके सामने एक चमत्कारी दरवाजा खुल गया। दरवाजे के दूसरी ओर उन्हें गांव के लिए सुरक्षित रास्ता मिला। गांव के लिए तीन बच्चा भी। जंगल से लौटने के बाद अर्जुन और विक्रम ने खजाने को हाथ नहीं लगाया, बल्कि उस किताब को गांव के अन्य लोगों के साथ साझा किया, ताकि सब समझ सकें कि सच्ची ताकत